कहते हैं ना, ब्लैक बोर्ड हुआ पुराना, अब तो है प्रेजेंटेशन का ज़माना। तो आइए जुड़िए हमारी टीम के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मैथमेटिकल गुरुकुल चैनल को एंड बेल बटन को भी दबाइए। वी लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू रिगार्डिंग मैथमेटिकल गुरुकुल टीम। और मैथमेटिक्स सीखिए थ्रू प्रेजेंटेशन ओनली ऑन मैथमेटिकल गुरुकुल चैनल। बने रहिए हमारे चैनल के साथ एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 के बारे में। सो बिफोर वी स्टार्टेड एक्सरसाइज 5.2, आई वांट टू इंट्रोड्यूस an important formula for exercise 5.2. an equal to a plus bracket n minus 1 d, where a equal to first term of any AP progression and d equal to common difference and n equal to number of terms and a equal to nth terms. So what is this formula? So student, I am suggesting to you एक्सरसाइज 5.2 के लिए ये फार्मूला बहुत ज़्यादा वेरी यूजफुल है। अगर हमने ये फार्मूला यूज करना या ये फार्मूला लर्न कर लिया तो हम एक्सरसाइज 5.2 को चुटकी बजाते ही सॉल्व कर सकते हैं। मतलब जो इतना सारा भारी भरकम क्वेश्चंस हैं सिर्फ इसी फार्मूले पे बिल्ट हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं ये फार्मूला है क्या। ये फार्मूला हमारे लिए किसी भी टाइप की, अगर हमें एपी प्रोग्रेशन दी हुई है लाइक फाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी और नॉन फाइनाइट एपी, तो उसके लिए हम इस फॉर्मूला से हम क्या क्या निकाल सकते हैं। अगर हमें कोई एपी दी हुई है और हमें फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना, मीन्स ए फाइंड आउट करना है, तो हमें ए एन और डी दिया होगा, मतलब हमें 3 वैल्यूज दी होंगी। वो 3 वैल्यू कोई भी हो सकती है और हमें एक निकालनी पड़ेगी। तो वैल्यू पुट करना है और सीधे हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये जो मतलब कह सकते हैं कि जो रामबाण कह सकते हैं, मतलब एक क्रूशियल वेपन है एक्सरसाइज 5.2 के लिए। तो इस फॉर्मूले को हमें याद करना है और यूज करना सीखना है, अप्लाई करना सीखना है। कैसे अप्लाई कर सकते हैं तो देखते हैं एक्सरसाइज 5.2। सो फिल इन द ब्लैंक। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट a इज द फर्स्ट टर्म, b द कॉमन डिफरेंस एंड an द nth टर्म ऑफ द AP। मीन्स हमें एक टेबल दी गई है क्वेश्चन नंबर 1 में, जिसमें 1 2 3 4 5 ऐसे करके 5 क्वेश्चंस हैं। अब किसी में ADN दिया है, किसी में AN दिया है। मीन्स हर क्वेश्चन में एक ना एक टर्म मिसिंग होगी। तो मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले ही बोल दिया है कि इस एक्सरसाइज के लिए जो क्रूशियल वेपन है वो है AN इक्वल टू A ब्रैकेट n-1 इंटू डी। मीन्स अगर हमें ये फार्मूला याद है या हम इस फार्मूले को लर्न कर लें और अप्लाई करना सीख लें तो हम एक्सरसाइज 5.2 को वेरी इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं, हम इस क्वेश्चन को से एक क्वेश्चन पिक कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पिक कर रहे हैं, उसको सॉल्व करके आपको बताते हैं। एंड जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व करिए, फार्मूला अप्लाई करिए। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है या नहीं बनता, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए, हमारी टीम उसके लिए दोबारा से वीडियो अपलोड करेगी। तो देखते हैं व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 1। इसमें ए दिया हुआ मीन्स फर्स्ट टर्म, एपी का फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, डी दिया हुआ मीन्स कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है, और एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिए हुए 8, n इक्वल टू 8 भी दिया हुआ। अब हमें an निकालना है, nth टर्म निकालना है। तो देखते हैं क्या है nth टर्म, अप्लाई कर देंगे फार्मूला। क्या है फार्मूला? an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब हमें a दिया हुआ है 7, n दिया हुआ है 8 एंड d दिया हुआ है 3। सिंपल, कुछ नहीं। सबसे पहले हमें यहाँ पास ये फार्मूले में पुट कर दिया वैल्यू। अब हमें बोर्ड मास आना चाहिए। बोर्ड मास मीन्स पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद ऑफ सॉल्व करना है, उसके बाद डिवाइड सॉल्व करना है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले हमें यहाँ ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। तो 8-1 क्या हो गया? 7। देन अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो 7 इंटू 3 करेंगे तो 21। देन अब हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। तो an हमारे पास आ गया 28। मीन्स जो ये ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक से यहाँ पास क्या आ जाएगा? 28। अब सिमिलरली अगर हम सेकंड क्वेश्चन को देखें तो हमें a दिया हुआ है, n दिया हुआ है एंड 0 दिया हुआ है, तो हमें d फाइंड आउट करना है। तो ऐसे ही यहाँ पास मैंने आंसर दे दिए हैं, आप लोग सॉल्व करिए। अगर आपकी वैल्यू
इन आंसर्स में मैच है तो आपके आंसर सही हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है, किसी क्वेश्चन में डाउट आता है, तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 2? चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। अब इस पोर्शन में क्या है, हमें एक एपी दिया होगा, उस एपी में हमें कुछ भी टर्म्स को ऑप्शन दिए हैं। अब हमें सेम वही फार्मूला जो क्रूशियल वेपन मैंने बताया स्टार्टिंग में, उस फार्मूले को अप्लाई करना है और हमें जस्टिफाई करना है कि लाइक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, तो हमें जस्टिफाई करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा करेक्ट है। सो देखते हैं व्हाट इज द क्वेश्चन। सो हियर क्वेश्चन नंबर 1, 30 टर्म ऑफ एपी इज। अब हमें क्या करना है, एक एपी दिया हुआ हमको 10, 7, 4 एंड डॉट 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 डॉट। अब इसका जो 30 नंबर का टर्म है, 30 नंबर का टर्म, वो इन चारों ऑप्शन में ए बी एंड सी, ए बी सी एंड डी में कौन सा ऑप्शन हो सकता है। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम? आइदर A2 - A1 से और A3 - A2 से। मीन्स सबसे पहले हमें, क्योंकि A हमें दिया हुआ है, हमारी फार्मूला क्या है, AN = A × n-1 × D। तो सबसे पहले हमें देखना कि क्या क्या चाहिए। तो हमें A चाहिए, तो A हमारे पास दिया हुआ है 10 एंड अब हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है हमको। क्या फाइंड आउट करना है? D, क्योंकि D नहीं दिया हो तो D क्या आएगा हमारे पास, हम 10 - 7 कर दें तो हमारे पास 10 - 7 नहीं, A2 - A1 करते हैं, मीन्स 7 - 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3। अब हम एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं, तो अगर हम A3 - A2 भी कर रहे हैं तो भी -3 ही आएगा। 4 - 7 = -3। सो हमारे पास जो A है वो हो गया 10 एंड जो हमारे पास D है वो हो गया -3। नाउ AN = A + n-1 × D। अब हमें क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है। सो वैल्यू पुट करेंगे तो A हमारे पास दिया हुआ है 10 एंड जो N दिया हुआ था 30 टर्म, मीन्स 30 नंबर का टर्म था, तो 30 पुट कर दिया। देन D हमारा सॉल्व करने में आया -3। अब हम सॉल्व कर देंगे, तो पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना। तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 29 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 से, तो आएगा 87। देन अब हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे। सो 10 - 87 = -77। सो हेंस द करेक्ट आंसर इज सी। मीन्स जो 30 टर्म है दिस एपी का वो क्या है बच्चों, -77। मीन्स सी ऑप्शन इज राइट। देन क्वेश्चन नंबर 2, 11 टर्म। अभी हमें पिछले क्वेश्चन में क्या 30 टर्म पता करना था, अब इसमें 11 टर्म पता करना है। सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, पहले हमें A पता करना। तो A क्या हो गया हमारा, -3, क्योंकि इनिशियल टर्म क्या है, स्टार्टिंग फर्स्ट टर्म क्या है, -3, तो -3। देन अब हमें कॉमन डिफरेंस पता करें, तो कॉमन डिफरेंस पहले पता करेंगे। तो कॉमन डिफरेंस हम सॉल्व करके पता करेंगे, तो कॉमन डिफरेंस हमारा आ रहा है 5/2। देन वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि और n हमें दिया हुआ है 11। सो वैल्यू पुट किया, हमारे पास 11th टर्म आ गया 22। सो 22 आया, मीन्स बी ऑप्शन इज राइट फॉर दिस एपी। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। फर्स्ट में क्या था, फिल इन द ब्लैंक्स में हमें मतलब पूरे क्वेश्चन, पूरे जो एक्सरसाइज है वो फार्मूला AN = A × n-1 × D पर बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन में कोई भी 3 वैल्यू दी हुई थी, चौथी फाइंड आउट करना था। सेकंड क्वेश्चन में हमें AN फाइंड आउट करना है, तीनों वैल्यू मतलब 2 वैल्यू दी हुई हैं, तीसरी निकालो और पुट कर दो फॉर्मूले में। एंड थर्ड क्वेश्चन में क्या है, हमें टर्म दिए होंगे, हमें सिर्फ जो मिसिंग टर्म्स हैं, जो ब्रैकेट हैं, उनको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करते हैं, बहुत ईजी है, ठीक है। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हमें D पता होना चाहिए। किसी भी एपी को फिल करने के लिए, टर्म ऐड करने के लिए, सब्सट्रैक्ट करने के लिए, कुछ भी है, तो हमें एक तो 2 चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। एक तो A मीन्स फर्स्ट टर्म और D मीन्स कॉमन डिफरेंस। अगर फर्स्ट टर्म नहीं भी पता है तो हमें कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए और कोई भी 2 टर्म पता होना चाहिए, हम एपी को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या है। तो हमने यहाँ पास
आपको सीधे आंसर बता दिए हैं। तो सबसे पहले हमें इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करना है, यहाँ हमारे पास दिया हुआ है 2 and 26 और मतलब ब्रैकेट फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमें वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। कौन सा? जैसे कि अब हम यहाँ देख सकते हैं 1, 2 and 3। 1, 2 and 3 मीन्स 26 हमारा कौन सा टर्म है, थर्ड नंबर का। तो हम क्या कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर दें, an वाला। तो अप्लाई करेंगे a3 बिकॉज टर्म्स कौन सा है, 3। a3 इक्वल टू a इंटू n-1 इक्वल टू इंटू d। अब हम वहाँ पास वैल्यू पुट कर देंगे। तो a3 की वैल्यू क्या है 26, a की वैल्यू है 2 एंड n-1 मीन्स 3 - 1 मीन्स 2 एंड d। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो d की वैल्यू हमको फाइंड आउट होगी 12। d की वैल्यू फाइंड आउट होगी 12। अब कुछ नहीं करना है, सीधे d की वैल्यू फाइंड आउट हुई 12, ऐड कर देंगे 2 + 12 तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 14। ऐसे ही हम सारे क्वेश्चंस में कोई भी एक वैल्यू, जैसे यहाँ पास a2 है तो a2 फार्मूला लगा दो। ऐसे ही कर करके सारे फिल इन द ब्लैंक्स फिल कर सकते हैं। तो आप लोग ट्राई करिए, क्योंकि सिर्फ एक ही फॉर्मूले में बेस्ट एक्सरसाइज है ये। सबसे अगर कहा जाए तो सबसे लेंदी और सबसे इजी एक्सरसाइज 5.2 ही है, क्योंकि इसमें कोई भी दिमाग नहीं है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। सिर्फ एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, 3 वैल्यू दी होंगी, चौथी वैल्यू फाइंड आउट कर देना है और मोस्ट ऑफ द वैल्यू डी ही फाइंड आउट करना। कॉमन डिफरेंस अगर पता चल जाता तो हम पूरी AP तैयार कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which term of the AP 3, 8, 13, 18 is 78? मीन्स अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि एक कोई AP दी हुई है 3, 8, 13, 18 एंड हमें एक कोई 78 टर्म दे दिया है। अब हमें पता करना है कि कौन से नंबर का टर्म है। मीन्स हमें nth टर्म पता करना है कि ये कौन से नंबर का टर्म है। मीन्स n की वैल्यू फाइंड आउट करनी, नंबर ऑफ टर्म n की वैल्यू फाइंड आउट करनी। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, n की। तो अब हमें कॉमन डिफरेंस निकालना पहले। तो हम a2 - a1, a3 - a2, a4 - a3 किसी भी को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट हो जाएगा। सो 8 - 3 करेंगे तो क्या आएगा कॉमन डिफरेंस 5। a क्या दिया हुआ 3, अब a दिया हुआ 3 एंड an की वैल्यू दी हुई है 78, d दिया हुआ है 5। बस फॉर्मूला पुट कर देना है 78, 3 n-1 इंटू 5। अब हम क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लिकेशन होल ब्रैकेट में कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5n - 5, 5n - 5। अब 5 इस साइड माइनस का, इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो 80 हो जाएगा। तो क्या बचेगा 5n = 80, तो n = हो जाएगा 16, क्योंकि 16 5 जा 80। सो जो 78 है वो कौन से नंबर का टर्म्स है, हैंस 16th टर्म ऑफ दिस AP इज 78। जो 78 है वो 16th नंबर का टर्म है। कुछ भी नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में, सिर्फ एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, an = a ब्रैकेट n-1 इंटू d। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले ही इस फॉर्मूले को याद करिए, 10 बार लिखिए, 20 बार लिखिए, जितने बार में लर्न हो सके, देन एक्सरसाइज यूँ सॉल्व होगा। ओके, सो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 5। मैथ जब तक हम ट्राई नहीं करते तब तक ही डिफिकल्ट है। जैसे ही हम मैथ की कहते हैं ना, हर किसी की एक बारीक या कमजोरी होती है, अगर हम उस कमजोरी को पकड़ लें तो वो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट बन सकता है। किसी की वीकनेस को अगर हम फाइंड आउट कर लें तो वो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट बन सकता है। तो एक्सरसाइज 5.2 का वीकनेस क्या है, व्हाट इज द वीकनेस ऑफ एक्सरसाइज 5.2, an = a इंटू n-1 इंटू d। अगर ये फॉर्मूला हमें आता है तो हम एक्सरसाइज 5.2 को यूँ सॉल्व कर सकते हैं। सो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। अब हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, फाइंड आउट कर लेंगे। अब हमें ये AP दिया हुआ, सबसे पहले हमें A फाइंड आउट करना। तो ये क्या होगा हमारा 7, क्योंकि A इज द फर्स्ट टर्म ऑफ AP। एंड D क्या होगा हमारा a2 - a1 मीन्स 13 - 7 = 6।
और इसको भी अगर सब्सट्रैक्ट करें 19 माइनस 13 तो ये भी 6 आएगा, तो कॉमन डिफरेंस भी आ गया 6। अब देखते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ए एन हमारे पास दिया हुआ है 205, एन की वैल्यू फाइंड आउट करना है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है? एन की। बस सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है, ब्रैकेट में होल ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दिया 6 का, वैल्यू पुट करने के बाद 6n माइनस 6 हो गया, ये 6 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो मीन्स 39 हो जाएगा। एंड यहाँ पास n बचेगा, n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 34। खत्म। 6n माइनस 6 हो जाएगा, ये इस साइड जाएगा तो ये हमारे पास बचेगा 204 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 33। सॉरी माय मिस्टेक, हमें पहले 6 का मल्टीप्लाई करना है होल ब्रैकेट में, तो 6n माइनस 6 हो जाएगा, साइड ट्रांसफर कर देंगे तो 198 प्लस 6 हो जाएगा तो 204। देन जो 6n इक्वल टू 204 हो जाएगा, तो n इक्वल टू 204 डिवाइडेड बाई 6, सो n इक्वल टू 34। सो therefore this given series had 34 terms in it. Okay, now next question, check whether 150 is a term of the AP. जो -150 है वो इस AP का टर्म है या नहीं, ये हमें चेक करना है। चेक कर लेंगे, हमें सबसे पहले दो चीज़ पता होनी चाहिए, A और D। तो A हमारा क्या हो गया 11, फर्स्ट टर्म ऑफ AP। D क्या हो जाएगा 8 माइनस 11 मीन्स -3। सो लेट माइनस 150 विद द n टर्म ऑफ दिस AP। चेक कर लेते हैं। सो एज वी नो फॉर NAP n टर्म क्या होगा, इससे सॉल्व कर लेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3n प्लस 3 हो जाएगा, बिकॉज माइनस 3 प्लस, सो प्लस 3 हो गया। अब क्या करेंगे 11 प्लस 3 हो जाएगा 14, इस साइड जाएगा तो हो जाएगा 164। अब n से डिवाइड कर n इक्वल करेंगे, सो 164/3 हो जाएगा। सो क्लियरली n इज नॉट एन इंटीगर बट एन फ्रैक्शन, मीन्स जो 150 -150 वो एक इंटीगर के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है, और जो हमारा n टर्म सॉल्व करने में आ रहा है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में आ रहा है 164/3, मीन्स जो 150 दिया वो हमारे इस AP का पार्ट नहीं है। ओके, नॉट अ टर्म ऑफ दिस AP। देन क्वेश्चन नंबर 7, find the 31st term of NAP whose 11th term is 38 and the 16th term is 73। मीन्स हमें क्या पता करना है, हमें 31st टर्म पता करना है कौन सी AP का, जिसका अगर हम इस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 5.2 की बात करें, इस एक्सरसाइज का कोई थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टफ क्वेश्चन है या कहा जाए कोई इज्जत वाला क्वेश्चन, तो कौन सा है क्वेश्चन नंबर 7। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें आपने वो 2 वेरिएबल्स वाला लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स एक आपका चैप्टर है, उसमें पढ़ा होगा कि पैराग्राफ दिए रहते हैं, पहले उसे मैथमेटिकली इक्वेशन बनानी पड़ती हैं, देन उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या किसी भी मेथड सॉल्व करके एक की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, देन दूसरे में पुट कर देते हैं। सेम यहाँ पास करना है, पहले हमें पैराग्राफ का इक्वेशन बनानी है, 1 2 3 नंबरिंग देना है, देन उसको सब्ट्रैक्ट एडिशन जो भी करना करके एक की वैल्यू फाइंड आउट किया, दूसरे पुट कर देना। तो देखते हैं फर्स्ट कंडीशन क्या दी हुई है, 11th टर्म इज 38। सो 11th टर्म दिया हुआ मीन्स A11 इक्वल टू A, क्या बनेगी हमारी इक्वेशन A11 इक्वल टू A, तो A11 हमारे क्या दिया हुआ 38। तो पहले हम फार्मूला बना रहे थे A11 इक्वल टू A इंटू n-1 इंटू D। सो A11 दिया हुआ हमारे पास 38, सो 38 इक्वल टू A इंटू, अब n क्या जो हमें क्या दिया हुआ n11 मीन्स 38 इक्वल टू A इंटू 11-1 इंटू D। तो क्या हो जाएगा 11-1 क्या हो जाएगा 10। सो फर्स्ट इक्वेशन हमारी आ गई 38 इक्वल टू A प्लस 10D। सेम अब हम क्या करेंगे द सेम में 16 टर्म हमको दिया हुआ 73, तो A16 इक्वल टू A इंटू n-1 इंटू D। सो A16 हमें दिया हुआ 73 और A इंटू 16-1 मीन्स 15D हो गया। अब हम दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ऑन सब्सट्रैक्शन इक्वेशन 1 and 2 वी गेट D इक्वल टू 7। अब हमें कॉमन टर्म मिल गया 7। अब हमारा यहाँ से क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व। कैसे सॉल्व हो गया,
अब हमें 31st टर्म मीन्स A31 फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? A31। सो फार्मूला क्या हो जाएगा? A31 इक्वल टू A इंटू n-1 इंटू डी। सो A31 फाइंड आउट करना, तो उसको A31 रखने दिया इक्वल टू A, ओके, इक्वल टू A एंड क्या करेंगे? n-1 इंटू डी मीन्स 11-1 इंटू डी। सो 11-1 में क्या होगा? 10 इंटू डी। डी क्या है? 7। पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन में डाल के उसको ए की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि ए की वैल्यू चाहिए हमें। तो ए की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? या तो इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट कर दें या इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट कर दें। किसकी? डी की। सो देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन में जब हमने वैल्यू पुट की तो क्या हुआ? क्या थी फर्स्ट इक्वेशन? 38 a प्लस 10d। सो d की वैल्यू थी 7, तो हो गया 10 से 7 जा 70। जब 70 का साइड ट्रांसफर करेंगे तो प्लस से माइनस साइन चेंज हो जाएगा, तो a वैल्यू क्या आएगी? -32। अब हम फाइंड आउट कर लेंगे। सो A31 इक्वल टू a प्लस n-1 मीन्स 31 - 1 इंटू डी। सो A31 इक्वल टू a की वैल्यू -32 एंड 30 - 1 हो जाएगा 30 इंटू 7। सो 30 इंटू 7 क्या हो जाएगा? 3 7 या 21 और 0, सो 210। सो क्या आएगी वैल्यू? 178। अब क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 12 तक सेम कैटेगरी के क्वेश्चन मीन्स हमें इक्वेशन जो सिचुएशन दी उसको पढ़ना है, उससे इक्वेशन बनानी है, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, डी की वैल्यू फाइंड आउट करो, फर्स्ट में पुट कर दो, ए की वैल्यू आ जाएगी, देन हमें जो टर्म फाइंड आउट करना वो फाइंड आउट हो जाएगा। इसलिए हमने वो क्वेश्चन 8, 9, 10, 11, 12 5 क्वेश्चन स्किप कर दिए हैं। आप लोग ट्राई करिए, अगर नहीं आते हैं तो टेंशन के साथ कि हमारी टीम है ना आपका क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कमेंट बॉक्स में डालिए और हम उसका एक दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे या आपको किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू उसका नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। सो डोंट वरी, कीप लर्निंग, कीप वाचिंग, लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, क्योंकि कहते हैं ना ब्लैक बोर्ड का हुआ पुराना ज़माना, अब तो ज़माना है प्रेजेंटेशन का। ठीक है। हाउ मैनी 3 डिजिट्स? सो क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिवाइजेबल बाई 7? मीन्स हमें फाइंड आउट करना है कि 3 डिजिट्स नंबर, 3 डिजिट नंबर, फर्स्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है? 100, क्योंकि उसके पहले तो 99 मीन्स 2 डिजिट है। तो हमें फर्स्ट जो 3 डिजिट नंबर्स हैं, ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर्स हैं जो 7 से डिवाइड हो सकते हैं? तो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा? 100, क्योंकि 99 2 डिजिट है, और लास्ट 3 डिजिट नंबर है 999, क्योंकि 1000 4 डिजिट नंबर है। तो 100 और 999 के बीच में ऐसे कितने डिजिट हैं जो 7 से डिवाइड हो सकते हैं? अब बात आती है कि हम पढ़ तो ए पी रहे हैं, ये कैसा क्वेश्चन है? तो अगर हम देखें 7 का, हम टेबल्स देखें 7, 14, 21, 28, 35, 42 ऐसे, तो ये 7 से डिवाइड है। बट अगर इनके बीच हम कॉमन डिफरेंस निकालें तो हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आता है एवरी टाइम। और एपी की रिक्वायरमेंट क्या है? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ एपी? द कॉमन डिफरेंस इज सेम एट एवरी टाइम। सो कॉमन डिफरेंस क्या है? 7। सो कॉमन डिफरेंस इज सेम एट एवरी टाइम। सो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ एपी? कॉमन डिफरेंस इज सेम एट एवरी टाइम। दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इंक्लूडिंग इन एपी, इसलिए ये क्वेश्चन एपी में आया है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है, देखते हैं। सो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर दैट इज डिवाइजेबल बाय 7 इज 105, बिकॉज अगर हम 100 को डिवाइड करें तो वो 7 से डिवाइड नहीं होगा। 101 वो भी 7 से डिवाइडेबल नहीं है। 102, 103, 104 एंड फर्स्ट डिजिट कौन सा आया? 105। ठीक है। सो 105 के बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा टर्म? 112, समेट 7 ऐड करते जाएंगे, 119, 126 ऐसे हमने ऐड करते जाएंगे। ठीक है। अब देखते हैं, ऑल आर 3 डिजिट नंबर आर डिवाइडेबल बाय 7 एंड thus all these are terms of an AP having first term as 105 and common difference as 7। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो गया? 105 एंड कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? 7। So as we know the largest possible 3 digit number 999.
So when we divisible 999 by 7, remainder will be 5. हाँ, एक बात और याद रखना है, अगर हम कॉमन कैसे फाइंड आउट करें कि जैसे फर्स्ट टर्म हो गया 105, तो लास्ट टर्म क्या होगा, हम देखते हैं। अगर हम 999/7 करें तो हमें जो रिमाइंडर है वो कितना मिल रहा है, 5। मीन्स हम अगर 999 में 5 माइनस कर दें, सब्सट्रैक्ट कर दें, तो हमें लास्ट डिजिट मिल जाएगा। तो अगर हम 999 - 5 कर दें तो लास्ट डिजिट हमारी क्या आएगी, 994। दैट इज अ मैक्सिमम पॉसिबल 3 डिजिट नंबर विच इज डिवाइडेड बाई 7। क्रॉस चेक कर लेते हैं। अगर हम 7 को डिवाइड करें 7 से डिवाइड करें 994 को, तो 7 1 जा 7, देन 29 होगा, तो 7 4 जा 28, देन अब हमारे पास बचेगा 14, सो 7 2 जा 14, मीन्स ये डिवाइड हो गया। सो फर्स्ट टर्म हमारा AP का आ गया 105 एंड जो लास्ट टर्म होगा वो 994। सो एंड कॉमन डिफरेंस इज 7। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमें नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स n फाइंड आउट करना है। सो वही फार्मूला है an = a × n-1 × d। तो an हमारा हो गया 994 एंड a हमारा हो गया 105, कॉमन डिफरेंस हो गया 7, n हमें फाइंड आउट करना है। सो n हम फाइंड आउट कर लेंगे। सो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सो 7n - 7 हो गया, 7n - 7 हो जाएगा, और ये 105 प्लस का है, इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इससे सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो 889 होगा। अब जो ये 7 है, 7n - 7 माइनस का है, तो इस साइड जाएगा तो प्लस होगा, 896 हो जाएगा। तो 896 = 7n बचा, तो n = 896 / 7। तो हमारे पास क्या बचेगा, 7 को हम अगर 896 को 7 से डिवाइड करें, 7 1 जा 7, बचेगा 19, सो 7 2 जा 14, देन बचेगा 49, सो 7 7 जा 49, मीन्स n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 128। सो देयरफॉर 128 3 डिजिट नंबर आर डिवाइडेड बाई 7, मीन्स कितने 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड हो सकते हैं। सो 128 3 डिजिट नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो सकते हैं। सो थैंक यू।